अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब बड़ी मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी, बड़ी ही गर्मियों में जो बहुत आसान है बनानी, वो लेकर आई हूँ। दही बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। खट्टे बैंगन भी आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको लेट बैंगन की रेसिपी भी बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही लेस हैं इसके इंग्रेडिएंट। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और हमने इसको बनाए हैं राइस के साथ, मैंने इसको सर्व किया है। तो जनाब ऊपर जो दही है ना, वो ऐसे जैसे चीज़ नहीं होता उस तरह से सेट होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही यमी है खाना। जो हमारे बैंगन हैं वो ऐसे मलाई की तरह, ये देखें कितने सॉफ्ट, कितने मॉइस्ट हमारे जो बैंगन हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। बस आपने रेसिपी को जो है ना वो शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपको रेसिपी समझ आए कि मैंने कौन से स्टेप में क्या चीज़ डाली है और किस तरह से मैंने ये ज़बरदस्त से दही बैंगन बनाए हैं। तो दही बैंगन के लिए हम बैंगनों को फ्राई करेंगे, बिल्कुल स्लो जो मतलब कुकिंग करेंगे इसकी, ताकि अच्छी तरह से गोल्डन कलर हो जाएं। और यहाँ पे फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आम चीज़ों से थोड़ी हटकर है। लेयर्ड वाले ये ज़बरदस्त से बैंगन है फ्राई। तो आप वैसे भी देखें, बैंगन हमने इतने फ्राई करने हैं कि बिल्कुल गल चुके हैं। और फिर हम इसके ऊपर दही डालेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम लेंगे अपना, यहाँ पे एक आपने खुले पॉट लेना है। यहाँ पे ये इसी पॉट में सर्व्ड होता है जिस पॉट में ये बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियंस लिए हैं, उन्हें स्क्वायर में काट लिया है। इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इसके अंदर डालेंगे जनाब 2 चम्मच भर के जिंजर और गार्लिक, ताकि अच्छे खुशबूदार जायकेदार किस्म के हमारे जो है ना ये बैंगन बन के रेडी हों। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, सीड्स निकाल दी हैं स्किन के साथ। यहाँ पे इनको भी मैंने चकोर काट दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप जितना पानी। ये मेरा पैन है खुला, काफ़ी बड़ा, आपने भी इस तरह की कोई कढ़ाई या पैन ले लेना है। तो यहाँ पर जो हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून है यहाँ पे ज़ीरा और सूखा धनिया भुना हुआ, 4 लौंग हैं, नमक है यहाँ पे, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने डाला है इसके अंदर लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, सॉरी हाफ़ टीस्पून है हल्दी, और 1 टीस्पून थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च। अच्छा, यहाँ पे हमारा मसाला बनने के लिए चला गया है। अब मैंने बैंगनों को गोल गोल काट के पानी में शामिल कर दिया था, ताकि इसका रंग जो है वो ख़राब ना हो। आपको भी पता है कि इसका रंग ख़राब हो जाता है। तवा लेंगे, यहाँ पे कोई फ्राई पैन भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल डालना है, अच्छी तरह से आपने उसको सारा फैला लेना है। अब हम इसे करेंगे फ्राई आपने यहाँ पर तेज़ आग पे करना है। अच्छा खूबसूरत इसका गोल्डन कलर जो है वो आना चाहिए, गल जाएंगे अच्छी तरह से यहाँ पे। वैसे तो ये हमारे मसाले में भी गलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इसको 70% तक जो है ना वो गलाएंगे और 30% हम इसको मसाले के अंदर दम में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं कि ये वाला कलर जब आ जाए तो आप इसे रिमूव कर दें, ठीक है जी। इसको रिमूव करने के बाद हम दूसरा बैच बाद में डालेंगे। पहले हम अपने जो हमारा मसाला रेडी हो रहा है बैंगनों का उसको देखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, गल चुके हैं प्याज भी टमाटर भी। तो आप इसे मैश कर लेंगे इस तरह फ्लैटर के साथ अच्छे तरीके से। आप पैन कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक लेना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा दूसरा बैच भी जो है वो भी जल्दी जल्दी से हम बना लेंगे बैंगनों का। यहाँ पे मैं आपको एक बताती चलूँ कि यहाँ पर जो मैंने बैंगन लिए हैं तो वो लिए हैं मैंने तकरीबन पौना किलो बैंगन लिए हैं। एंड और एज जो है उसका निकाल देना है आपने। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें हमने इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करना है हमारा। अब यहाँ पे अपने फ्लेम को कर देना है स्लो, ठीक है जी, स्लो कर देंगे यहाँ पे हम अपनी फ्लेम को। और अब यहाँ पे हम लेयरिंग करेंगे बैंगनों की। तो बड़ी ही मज़ेदार सी, बड़ी ही मुनफरद सी डिश जो है ना बनकर तैयार होती है। हम हमेशा आलू बैंगन बनाते हैं, तो एक बार मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जो बहुत पतले बैंगन होंगे आप उनको ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही लगेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैंगन है। तो इस तरह से सेट होने के बाद आपने क्या करना है, थिक वाला योगर्ट लेना। आप देख सकते हैं कि मेरा योगर्ट बहुत थिक है। आपने थिक वाला क्रीमी अच्छा योगर्ट लेना है, आपने खट्टा दही नहीं लेना इसके लिए, ठीक है जी। बस आपका दही जो है ना वो थिक होना चाहिए, जैसे मेरा। इस तरह से आपने सारा दही जो है ना, तकरीबन ये 1.5 कप दही मैंने इसके ऊपर सारा जो है ना वो फैला दिया। इसके बाद हम 5 मिनट बाद इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं तो वो भी काट कर शामिल कर देंगे। और हम इसे दम लगाएंगे 15 मिनट का। 15 मिनट आपने इसको कुक होने देना है, ताकि बैंगन, दही, मसाला सब आपस में वेल कोऑपरेट हो जाए। और ये जो दही है ना ये हमारा चीज़ की तरह सख्त हो जाएगा, बड़ी ही खूबसूरत इसकी लुक आएगी। ये देखें,
तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद हमारा ज़बरदस्त सा जो दही बैंगन है ना वो बनकर रेडी हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब आप इसको तंदूरी रोटी के साथ भी ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको सर्व कर रहे हैं वाइट राइस के साथ। तो वाइट राइस के साथ ना ये बहुत मज़े के लगते हैं। ऊपर थोड़ा सा हम तरी डालेंगे जो पाकिस्तानियों को बहुत ही पसंद है। तरी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता किसी चीज़ का। तो ट्राई करूँगी यहाँ पे मैं आपके सामने। अब आप इसकी लुक देखें और अब आप यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि कितना ये सॉफ्ट और कितना ये मुलायम है। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। तो यकीन करें थोड़ी सब्जियों को डिफरेंट तरीके से बनाया करें ताकि बच्चे भी सब्जियों को एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे इस रेसिपी के बारे में। और अगर कोई आपकी फरमाइश है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अपना रखिए ढेरों ख्याल। मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।